जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट स्टोर कीपर के विषय में, जिसमें कुल कितने बच्चों ने आवेदन किया है, पेट का कट ऑफ कितना रहने वाला है, आपकी शॉर्टलिस्ट नोटिस कब तक आएगी और आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, असिस्टेंट स्टोर कीपर के अंतर्गत 200 पदों पे आपकी पूरी वैकेंसी आई है और इन 200 पदों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका असिस्टेंट स्टोर कीपर, जिसके अंतर्गत 199 पोस्ट है, दूसरा आपका असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, जिसके अंतर्गत एक पोस्ट आया है। इन दोनों को मिलाकर के आपका 200 पोस्ट बन जाता है। और इस वैकेंसी के लिए जो योग्यता मांगी गई थी वो आपका 10+2 प्लस टाइपिंग मांगा गया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा गया था और टाइपिंग की ही वजह से इसमें कम बच्चों ने आवेदन किया। आपने देखा होगा, जिस भी एग्जाम में टाइपिंग मांगता है या फिर कोई ट्रिपल सी मांगता है या फिर कोई स्पेशल डिग्री मांगती है, उसमें बहुत ही कम बच्चे आवेदन करते हैं। आपकी जो वैकेंसी है असिस्टेंट स्टोर कीपर, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा काम इसमें नहीं रहता है। उसके बाद भी इसमें बहुत ही ज़्यादा कम आवेदन हुए हैं। अगर मैं बात करूं आवेदन के विषय में, तो अभी एक आरटीआई की रिप्लाई आई है जिसमें बताया गया है सहायक स्टोर कीपर और उसके साथ साथ असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 42,465 बच्चों ने आवेदन किया है। कितना? 42,465 बच्चों ने आवेदन किया है। अब बहुत सारे बच्चे यह भी कहेंगे कि इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो 42,000 बच्चों ने आवेदन किया है, ये मानी बात नहीं है कि सभी का स्कोर हाई होगा उसने ही इसमें आवेदन किया होगा। जिसका स्कोर 40 से प्लस होगा उसने ही इसमें आवेदन किया होगा, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ही कम स्कोर वाले बच्चे आवेदन किए हैं। और आवेदन कम स्कोर वाले क्यों किए हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आपका जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों की जो आपकी शॉर्टलिस्ट नोटिस आई थी, उसमें आपका पेट का कट ऑफ सिर्फ 15 ही गया था। और उसके साथ साथ एक यूपी ट्रिपल एस सी एक प्रवर्तन कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी, उसका भी जो आपका कट ऑफ है वो 47 नंबर के आसपास गया था। आपने देखा होगा कि इन दोनों वैकेंसी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम गया है। और इसके साथ साथ जो बच्चे थे जो कम स्कोर भी पाए थे, उनको यह लग रहा था कि आपका पेट का कट ऑफ ज़्यादातर कम ही जाता है। आपने पिछली 2 वैकेंसी या 3 वैकेंसी में बच्चों ने देखा, इसीलिए इस वैकेंसी में भी जिनका स्कोर कम है उसने भी इसमें आवेदन किया है। जैसे आप जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो बहुत सारे बच्चे अभी भी पछता रहे हैं कि मैंने इसमें आवेदन क्यों नहीं किया। जैसे बहुत सारे बच्चे जिनका 55 स्कोर था उसने भी इसमें आवेदन नहीं किया, जिसका 60 स्कोर था उसने भी इसमें आवेदन नहीं किया। तो ये गलती, ये पछतावा दोबारा ना हो, इसलिए जिसमें कम स्कोर भी था उसने भी इस वैकेंसी में आवेदन किया है और जिसका ज़्यादा स्कोर है उसने आवेदन तो किया है। अब मैं बात करता हूं कि आपका कट ऑफ कितना हो सकता है पेट का। आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी कहता है कि मैं जितनी भी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को बुलाऊंगा, लेकिन अभी तक 15 गुना बच्चों को किसी वैकेंसी में नहीं बुलाया है। किसी में 30 गुना बच्चों को बुलाया जाता है जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसका, किसी में 32 गुना, किसी में 35 गुना, किसी में 37 गुना, किसी में 40 गुना, किसी में 45 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। आपकी जो वैकेंसी है इसमें टाइपिंग भी है और आप यह मान के चलिएगा कि कम से कम 45 गुना बच्चों को तो बुलाया जाएगा मेंस के लिए, लगभग 45 गुना। अगर हम देखें तो 200 वैकेंसी है, इसका हम 45 गुना करते हैं तो लगभग आपका 9,000 हो जाता है। तो 9,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 9,000 ही नहीं, आप यह मान के चल सकते हैं 9,000 से लेकर के 11,000 तक के बच्चों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आराम से इतना शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहता हूं जिससे आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे किसी बच्चे का जो नॉर्मलाइज स्कोर है पेट में 67 के आसपास है, तो उसका परसेंटाइल स्कोर 99.99 बन रहा है और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 77 बच्चे हैं। और कोई बच्चा अगर 50 स्कोर पाया है नॉर्मलाइज स्कोर, तो उसका परसेंटाइल 98.84 बन रहा है और उसके ऊपर 13,983 बच्चे हैं। अब आप ये ना समझिएगा कि अगर जो
50 स्कोर पाया है उसके ऊपर 13,983 बच्चे हैं, तो आपका कट ऑफ सिर्फ 50 के आसपास ही जाएगा, क्योंकि जो 50 से ऊपर है वो बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्होंने इसमें आवेदन किया है, और 50 से अधिक स्कोर पाने वाले ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। वो बस इस वैकेंसी में आवेदन किए थे इस उम्मीद से कि आगे हमको जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी पेट के माध्यम से, इसलिए ज़्यादातर बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। और जिनका 50 से अधिक स्कोर है वो बहुत ही कम बच्चे हैं, 1 या 2 या 4 बच्चे, 10 बच्चे आपको मिल जाएंगे जो इस स्टोर कीपर की वैकेंसी में आवेदन किया होगा। उसके बाद यदि आपका किसी भी बच्चे का नॉर्मलाइज स्कोर 40.38 है तो उसका जो परसेंटाइल बन रहा है वो आपका 93.142 बन रहा है, और 82,701 बच्चे इसके ऊपर हैं। तो आप यही मान के चल सकते हैं कि लगभग 9,000 से लेकर के 11 या फिर 12,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और आपका जो पेट का कट ऑफ हो सकता है वो आपका 40 नंबर के आसपास जाने वाला है। जिन भी बच्चों का नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर 40 के आसपास होगा वो इस वैकेंसी में अवश्य शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। 100% इससे कम जाएगा, इससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। 40 से अधिक आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है, 40 से कम ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों ने इसमें आवेदन किया है जिनका कम स्कोर है, और बहुत सारे बच्चों ने आवेदन नहीं किया है जिनका स्कोर अधिक है। तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ रहने वाला है पेट का वो 40 के आसपास रहने वाला है। अब दूसरी बात आती है कि इसका शॉर्टलिस्ट नोटिस कब तक आएगा और आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। शॉर्टलिस्ट नोटिस की बात करें तो आपकी पेट 2022 से ही अभी बहुत सारी वैकेंसी है जिनका शॉर्टलिस्ट होना बाकी है, जिनका एग्ज़ाम होना बाकी है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक स्टेनो की वैकेंसी है जिसका शॉर्टलिस्ट होना बाकी है, और उसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट का शॉर्टलिस्ट नोटिस अभी हाल ही में आया है, और आपकी एक बीपीओ की वैकेंसी थी जिसका शॉर्टलिस्ट नोटिस पहले ही सितंबर में जारी कर दिया गया है। तो अभी पेट 2022 की ही बहुत सारी वैकेंसी है जिसका शॉर्टलिस्ट नोटिस जारी करना है, उसके बाद आपकी वैकेंसी का नंबर आएगा। आप यह मान के चल सकते हैं इलेक्शन के बाद ही आपका शॉर्टलिस्ट नोटिस जारी किया जाएगा। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका नवंबर या फिर दिसंबर के आसपास होगा, इससे पहले नहीं होगा, इसके बाद अवश्य हो जाएगा। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। अब पढ़ाई करने के लिए हमको सिलेबस जानना भी होता है, और सिलेबस की यदि बात करें तो आपका जो जैसे जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है, जैसे आपका स्टेनोग्राफर का सिलेबस है, सेम सिलेबस इस वैकेंसी के लिए भी हो सकता है, जिसमें आपके 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल शामिल है। हिंदी से 30 प्रश्न, रीजनिंग से 15 प्रश्न, जीके जीएस से 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 15 प्रश्न और यूपी स्पेशल से 20 प्रश्न आने की संभावना है, जो कि आपका 100 नंबर का होगा, और 100 क्वेश्चन भी होंगे, और 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और इस पूरे एग्जाम में आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। आपका पूरा जो सिलेबस है वो इसी आधार पर रहने वाला है। तो आप सभी लोग ऐसी ही पढ़ाई कीजिएगा, और जिन भी बच्चों का 40 से अधिक स्कोर है या उससे 1 या 2 नंबर कम है, वो संभावना है कि उनको इस वैकेंसी में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।